Hello everyone, welcome back to Nagdarita Learning Hub. Today we are going to start our new lecture series. This lecture series is based on machine learning. Machine learning is basic step of artificial intelligence. जैसा कि आप लोगों को पता है कि artificial intelligence की बहुत ज़्यादा डिमांड है इस टाइम मार्केट के अंदर। मशीन लर्निंग उसी की ही एक बहुत ज़्यादा बेसिक फॉर्म है। मशीन लर्निंग के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम हो चुका है मार्केट के अंदर और बहुत ज़्यादा काम इस टाइम कंटिन्यूसली हो रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप डेवलपिंग करके प्रोग्रामिंग करके अर्निंग करना, तो देन आपके लिए मशीन लर्निंग सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत ज़्यादा काम की वीडियोस होने वाली है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक प्रॉपर कंटेंट क्रिएट किया है जिसके अंदर मैं आप लोगों को मशीन लर्निंग स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम स्क्रैच पढ़ाऊंगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर को। फर्स्ट लेक्चर में आपका इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि मशीन लर्निंग होती क्या है, मशीन लर्निंग की टाइप कौन कौन सी है, किस तरह से ये यूज़ होती है। जो लोग बिल्कुल भी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड नहीं है उनके लिए भी ये कोर्स इतना ही आसान होने वाला है कि उन्हें भी हर चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के पहले लेक्चर को। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग एंड इट्स टाइप। नो क्वेश्चन इज व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग क्या होती है? आपके माइंड में क्या आ रहा है इस टाइम लर्निंग को लेके? आप लोगों ने काफ़ी अर्सा से स्टडी किया होगा कि लर्निंग क्या होती है। तो लर्निंग का हमारे पास बेसिक सा आंसर ये है, टू गेन नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी स्किल इन बाय स्टडी। यानी कि आप स्टडी करके किसी चीज़ को कोई नॉलेज ले रहे हो, कोई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हो, या किसी इंस्ट्रक्शन की बेस के ऊपर या किसी एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर कुछ चीज़ लर्न कर रहे हो, उस चीज़ को आप लर्निंग कहते हो। तो लर्निंग एक जो है वो आपका एक सेट ऑफ न्यू फैक्ट्स है। लर्निंग हाउ टू डू समथिंग मीन्स टू से दैट कि आप उस चीज़ के बारे में देखते हो कि ये चीज़ किस तरह से हो रही है, तो उस चीज़ को आप लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होती है? दिस इज आवर टॉपिक। तो मशीन लर्निंग आप लोगों को जैसा कि पता चल रहा होगा नाम से ही कि आपने लर्न करवाना है मशीन को। एज यू नो कि आपके पास जो मशीन होती है, कंप्यूटर एक मशीन है। मशीन जो है वो एक डम मशीन होती है जिसके अंदर कोई भी डाटा नहीं पड़ा होता और वो खुद कुछ भी नहीं आपको करके दे सकती। आप उसे कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं जिनकी बेस के ऊपर आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट दे रही होती है। सपोज जब कंप्यूटर की इन्वेंशन हुई थी तो उस टाइम पे इसे एज अ कैलकुलेटर क्रिएट किया गया था। तो कैलकुलेटर का काम क्या होता है कि कोई ना कोई आपको फंक्शन, कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके देना। तो वो किस बेस पे होगी? वो इसी बेस पे होगी कि आप उसे कोई ना कोई इनपुट दे रहे हो, उस इनपुट के अगेंस्ट आपको कोई ना कोई आउटपुट जनरेट हो रही है। सबसे पहली चीज़ आपने इसमें याद रख लेनी है कि आपने कोई ना कोई इनपुट देनी होती है किसी भी मशीन को। अब इसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मशीन लर्निंग के अंदर आप किस तरह से इनपुट देते हैं और किस तरह से आउटपुट लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है सिंपल सी, हर्बर्ट सिमोन की। लर्निंग इज एनी प्रोसेस बाय विच अ सिस्टम इम्प्रूव परफॉर्मेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस। मीन्स टू से दैट कि कोई भी ऐसा आपका प्रोसेस जिसके ज़रिए से आपका सिस्टम अपनी परफॉर्मेंस को, अपने एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है अपनी लर्निंग के थ्रू। दिस इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। तो मशीन को लर्न करवाना एक्चुअली हमारा पर्पस होगा इस पूरे कोर्स के अंदर। आई थिंक सो कि मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में ये चीज़ बता दी है। इसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन लिखी है जो कि 1998 में बताई गई थी। मशीन लर्निंग इज द स्टडी ऑफ एल्गोरिथम दैट इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव करती है एट सम टास्क, जो कि किसी टास्क के ऊपर, विद एक्सपीरियंस, किसी एक्सपीरियंस के साथ। तो ये PTE 3 कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर। PTE के नाम से इसे डिफाइन किया जाता है जो कि यूज़ होता है फॉर रिमेम्बरेंस। तो अब ये आप लोगों को यहाँ पे एक डायग्राम शो हो रही होगी। अबव डायग्राम और बिलो डायग्राम दोनों ही सेम है, लेकिन इनमें माइनर सा डिफरेंस है। एक में हमारे पास आउटपुट आ रही है एट द रिजल्ट, और दूसरे में हमारे पास एट द रिजल्टेंट प्रोग्राम आ रहा है। तो जो हमारे पास ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग होती थी उसमें क्या होता था, आप कोई ना कोई डाटा देते थे, डाटा की बेस पे कोई ना कोई प्रोग्राम लिखते थे, उस प्रोग्राम की कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती थी। फंक्शनैलिटी कौन परफॉर्म करता था? आपका कंपाइलर, आपका कंप्यूटर परफॉर्म करता था। कंप्यूटर जो है वो एक आपको रिजल्ट आउटपुट के तौर पे दे देता था। तो आपकी एक इनपुट गई, उसके अगेंस्ट आपको आउटपुट मिल गई। दैट्स इट। आपका इतना सा काम होता था जो प्रीवियसली हमारा ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर होता था। लेकिन मशीन लर्निंग ने कुछ एडवांसमेंट की। अब एडवांसमेंट इसने क्या की है कि आपके पास डाटा तो होता है, आपने डाटा भी देना है और आउटपुट भी देनी है। मतलब कि पहले से उसे कुछ ना कुछ रिजल्ट स्टोर करवाने हैं अपने डाटा के थ्रू कि आपके पास ये वाली चीज़, हमारे पास आंसर पड़े हुए हैं। उन चीज़ों की बेस पे वो सिस्टम लर्न करेगा। इस चीज़ की मैं आप लोगों को रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। वो एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि आपके पास एक चाइल्ड है जो कि बचपन में बिल्कुल ही अनट्रेन्ड है। मीन्स टू से दैट कि जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है तो उसे कुछ भी चीज़ों का नहीं पता होता। लेट्स सपोज बच्चा एक चलता जा रहा है और चलते चलते सामने दीवार आ गई है।
अब बच्चे को नहीं पता कि दीवार आई है तो उसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि उसका अभी मैकेनिज्म इतना अच्छा लर्न नहीं हो सका, तो वो रुकेगा नहीं, वो जाके उसमें लग जाएगा। तो जैसे ही उसमें लगेगा उसको चोट लगेगी, चोट के अगेंस्ट उसे पता चलेगा, उसका सिस्टम ट्रेन करेगा, इस चीज को लर्न करके ट्रेन करेगा अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। ये दीवार है, दीवार को हमने टच नहीं करना, इसमें हमें चोट लग सकती है। इस तरह से उसका एक जो है वो मैकेनिज्म बन जाएगा, एक उसका एल्गोरिथम बिल्ड हो जाएगा। तो सेम यही काम आपका जो है वो कंप्यूटर भी करता है। कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा होता है कि वो कोई ना कोई रॉन्ग प्रिडिक्शंस दे के आहिस्ता आहिस्ता अपने एक्सपीरियंस से, अपनी लर्निंग से वो चीज़ें गेन करके एक पूरा एल्गोरिथम बनाता है, जिसको आप मशीन लर्निंग कहते हैं। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो है इसका टोटल जो स्टेप्स होते हैं वो ये हैं कि आपके पास एक ट्रेनिंग डाटा होता है। ट्रेनिंग डाटा जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो आउटपुट्स ही होती हैं, रिजल्ट ही होते हैं, किसी लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं। उन एक्सपीरियंस की बेस पे आप एक डाटा कलेक्ट करके वो अपनी मशीन को देते हो और उस मशीन को कहते हो कि लर्न करे। अब उस मशीन को लर्न करवाने के लिए हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं। उन एल्गोरिथम की बेस के ऊपर आपकी मशीन लर्न करती है उन चीज़ों को, और लर्निंग के बाद आपकी मशीन ट्रेन होती है। जिस टाइम आपकी मशीन ट्रेन हो जाती है वो अपने ट्रेंड मॉडल को अपने पास सेव कर लेती है फॉर नेक्स्ट प्रिडिक्शन। तो इस तरह से कुछ काम होगा। मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से इस मुकम्मल कोर्स के अंदर बताऊंगा कि किस तरह से आपने स्टेप 1 से लेके अपना डाटा कलेक्शन से लेके लास्ट आपने डिप्लॉयमेंट तक अपना पूरा प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट करना है। तो अगर आप ये वाला कोर्स मुकम्मल देख लेते हैं तो आई थिंक सो कि इसमें आप लोगों को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा जो कि मार्केट के अंदर अभी हाईली डिमांडेबल है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास स्टेप्स इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के स्टेप्स कौन कौन से हैं? इसमें 10 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम डेफिनेशन। दुनिया में आपने कोई भी काम करना है तो सबसे पहले उसकी आपने प्रॉब्लम ढूंढनी है। मतलब ये कि आपको प्रॉब्लम पता होगी तो आप सोल्यूशन फाइंड करोगे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। प्रॉब्लम अगर आपके पास होगी तो देन ही आप उसका सोल्यूशन फाइंड करोगे। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास डाटा कलेक्शन। सेकंड प्लेस पे हमारे पास है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन क्या होता है कि आपने डाटा कलेक्ट करना है एक्सपीरियंस की बेस पे, लर्निंग की बेस पे, और लोगों की जो ऑलरेडी प्रिडिक्शंस होंगी, जो एक्सपीरियंस जो होगा वो वाला डाटा आपने कलेक्ट कर लेना है। अब डाटा कलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। डाटा के ऊपर प्रॉपर तरीके से जो काम करना होता है वो डाटा साइंटिस्ट का काम होता है। तो इसके ऊपर अलग से एक डोमेन है पूरी कि जो डाटा कलेक्ट करता है और डाटा क्लीन करता है। तो मैं अभी के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जनरली बता रहा हूँ कि किस तरह से ये वर्किंग करता है। तीसरा स्टेप है जी इसमें डाटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग। अब इसमें डाटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग जो है ये दो कंसेप्ट यूज होते हैं। क्लीनिंग डाटा क्या होता है? डाटा को क्लीन करना। क्लीन किस तरह से किया जाता है? सपोज आपके पास एक डाटा आया, डाटा के अंदर कोई ना कोई रॉ वैल्यू आ रही है, कोई ऐसी वैल्यूज आ रही हैं जो कि इररेलेवेंट है। सपोज आपके पास एक कॉलम है, कॉलम के अंदर आपके पास सीक्वेंस में डाटा पड़ा हुआ है 0.1, 0.5, 0.10, 0.9, 0.7, इस तरह से पॉइंट्स की फॉर्म में और जीरो की ही फॉर्म में है। अचानक से आपके पास कोई डिजिट आ जाता है 1.4 या आपके पास डिजिट आ जाता है 30.4, तो वो अब जीरो से आपका बूस्ट करके 30 पे जा रहा है। तो उसमें कोई बाइसनेस आ चुकी है डाटा के अंदर। तो उस चीज़ की बाइसनेस को ख़त्म करने के लिए आप डाटा क्लीनिंग के कुछ मेथड यूज़ करते हैं। तो मैं ये भी आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से हम उन्हें यूज़ करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम करते हैं उसकी प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग में भी सेम यही काम ही होते हैं कि आप उसमें से डाटा के अंदर कोई वैल्यूज जहां पे नहीं पड़ी होती है, सपोज कोई वैल्यू आपकी मिसप्लेस हो गई है, गलती से आपने कोई और वैल्यू लिख दी है या उस जगह पे लिखी नहीं है, किसी और जगह पे लिख दी है, तो इन सारे मामला को क्लीन करना, प्री प्रोसेसिंग करना, सारा ये डाटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग में ही आता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस EDA के नाम से इसे जाना जाता है। ये होता क्या है कि इसमें डाटा को एनालाइज किया जाता है कि आपका डाटा जो है वो क्लीन हो चुका है और प्री प्रोसेस हो चुका है। अगर आपका डाटा प्री प्रोसेस नहीं हुआ या क्लीनिंग अच्छे से नहीं हुई तो देन आपके पूरे एल्गोरिथम का कोई फायदा नहीं है, उस चीज़ के ऊपर आपका आउटपुट रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला बेसिक स्टेप ही यही होता है कि आपका डाटा आपके पास अच्छा हो और उसके बाद आप डाटा को क्लीन करके उसे और मजीद बेहतर किया हो। तो ये 4 स्टेप इसी तरह से आपके वर्क करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास फीचर इंजीनियरिंग एंड सिलेक्शन। अब फीचर इंजीनियरिंग जो है वो क्या होती है? सपोज मैं एक डाटा सेट ले लेता हूँ हाउस प्रिडिक्शन का। हाउस प्रिडिक्शन का डाटा सेट क्या करता है कि आपको वो प्रिडिक्ट करके देता है कि इतने एरिया का अगर घर है हमारा और इस लोकेशन पे है तो उसकी प्राइस क्या होगी। तो वो हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का जो एक एल्गोरिथम, एक डाटा है, वो हमने ले लिया। अब उसमें ना आपके पास एक एरिया गिवन है, उसके अंदर आपको बेडरूम्स गिवन है, उसके अंदर किचन गिवन है, वॉशरूम गिवन है और सपोज मुख्तलिफ आपके पास जो है ना चीजें गिवन है।
अब जितने आपके पास ये एलिमेंट्स गिवन होंगे, इन सब को आप फीचर्स कहते हैं, इन सब को आप कॉलम्स कहते हैं। जब हम मशीन लर्निंग की बात करेंगे तो उसमें आपके जो डाटा के कॉलम्स होंगे, ऊपर उनके नेम, उनको आप लोग कहेंगे फीचर वैल्यूज। फीचर वैल्यूज जो है इनको नॉर्मली एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो मैं आपको रिप्रेजेंटेशन करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से होगी। तो फीचर इंजीनियरिंग जो है ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके अंदर आपके इररेलेवेंट फीचर्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, खत्म किया जाता है कि वो वाले हमने यूज नहीं करने। हमारे पास 20-30 फीचर्स भी हो तो हमने उनमें से बेसिक वही चूज करने हैं जिनकी बेस पे आपका प्रिडिक्ट हो रहा है। अगर आप एक घर ले रहे हो, घर लेते हुए आपके पास फीचर वैल्यू एरिया, बेडरूम, वॉशरूम और किचन के अलावा कोई एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी चीज आ जाती है जो कि अननेसेसरी है आपके लिए, उस चीज का होना या ना होना एग्जिस्टेंस नहीं रखता, तो देन आप उसको फीचर इंजीनियरिंग और फीचर सिलेक्शन से आप उसे रिमूव कर देंगे। उसके बाद है जी हमारे पास 6 स्टेप मॉडल सिलेक्शन। व्हाट इज मॉडल सिलेक्शन? अब ये एक उससे भी बड़ा ट्रिकी पार्ट है कि आपके पास जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग के अंदर 9-10 मॉडल्स यूज होते हैं जो कि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। लेकिन उनमें जो सबसे बेसिक चीज है कि आपको मॉडल का पता हो कि मॉडल कौन सा लगना है, आपका किस जगह पे कौन सा मॉडल लगना है, राइट प्लेस पे राइट मॉडल लगाना ही एक्चुअली आपका जो है वो मशीन लर्निंग का काम है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मॉडल ट्रेनिंग। मॉडल तो सिलेक्ट कर लिया, अब मॉडल की करनी है हमने ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपने उसके अंदर हर चीज स्टेप बाय स्टेप देखनी है कि कहाँ से आपका डाटा जो है अच्छा ट्रेन होगा, कहाँ से डाटा आप रिमूव करोगे तो वो आपकी वैल्यू करेक्ट आएगी, कहाँ से आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकती है, कहाँ से डिक्रीज कर सकती है। ये वाले स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। 8th स्टेप है हमारा जी मॉडल एवेल्युएशन एंड ट्यूनिंग। मॉडल की अब एवेल्युएशन करनी है और ट्यूनिंग करनी है। मॉडल की एवेल्युएशन और ट्यूनिंग क्या होगी कि आपने डाटा अपना ट्रेन करवा लिया है, ट्रेनिंग के बाद आपने अब उस पर प्रिडिक्शन लेनी है और प्रिडिक्शन आपने बार बार लेके चेक करना है कि वो आपका जो एवेल्यूएट हुआ है मॉडल वो ठीक भी है कि नहीं है। उसकी ट्यूनिंग करनी है, उसे एवेल्यूएट करना है, इसलिए आज से चेक करना है कि वो ट्रेन उसका हुआ भी है अच्छा से कि नहीं। नेक्स्ट है जी हमारे पास मॉडल डिप्लॉयमेंट। मॉडल डिप्लॉयमेंट एक अलग से कॉन्सेप्ट है कि मॉडल आपने क्रिएट कर लिया है, लेकिन अब आपके पास एक और मसला आ गया है कि उस मॉडल को आपने लोगों को रिप्रेजेंट करना है या कहीं पे शो कराना है या किसी को बना के देना है। तो उस चीज को कहते हैं जी आपने डिप्लॉय करके देना है, किसी वेब के साथ इंटीग्रेट करवा के, किसी ऐप के साथ इंटीग्रेट करवा के, या किसी रोबोट के अंदर IoT बेस्ड प्रोजेक्ट के अंदर उसे डिप्लॉय करवा के दिखाना इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है जी मॉडल मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। तो मॉडल अब बन गया, एवेल्युएट हो गया, ट्रेनिंग होगी, डिप्लॉयमेंट होगी, लास्ट पे जी आप मॉनिटर करते हैं उसे कि किस तरह से अब इसमें जो है डेली बेसिस पे कोई इशू आ रहा है तो उसको रिजॉल्व करना है या कोई मॉनिटरिंग करनी है। तो ये कुछ बेसिक से स्टेप थे जो कि मशीन लर्निंग मॉडल्स के अंदर आपके यूज होते हैं। इन्हीं की बेस के ऊपर आपका मॉडल जो है वो ट्रेन हो रहा होता है। तो ये वाले स्टेप्स अगर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आ गए तो नेक्स्ट हम इजीली मूव ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास मशीन लर्निंग का लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होता है कि मैंने आप लोगों को जो सारे स्टेप्स बताए हैं कि किस तरह से होगा, तो वो उसने एक साइकिल में क्रिएट करके दिखा दी है आप लोगों को। आई थिंक सो कि ये वाली चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से इसकी टाइप्स के बारे में बताऊंगा कि मशीन लर्निंग की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसकी टाइप्स के बारे में बताऊंगा, डिस्कस करूंगा कंप्लीटली डिटेल में। आई थिंक सो कि आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।